रामचरितमानस का पूजन पूज्य आदरणीय साध्वी कुमारी नीलम गायत्री जी, साध्वी दीदी माँ नीलम गायत्री धाम से पधारी, उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और साथ ही हमारे संगीत पार्षदों का भी स्वागत सम्मान होगा। आए पधारें। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ करके श्री शारदा जी रजनी शारदा जी भी पधारे और दीदी माँ का फूलमाला के द्वारा स्वागत करें। अरे श्रीमती रजनी शारदा जी समझ गए हम, हमारे यहाँ के नवनियुक्त साहब की श्रीमती जी हैं। श्री राधे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाँ, श्री बटनलाल दादाजी भी पधारे और स्वागत सम्मान करें। श्री बटनलाल दादा साहू जी पधारे, वो भी पुष्पमाला दान करें। पुष्पमाला के द्वारा आइए दादाजी। जय हो। विराजमान महानुभावों का भी स्वागत सम्मान चल रहा है। हमारे श्री नरेश मिश्रा जी उत्साचार्य जी महाराज, उनका स्वागत सम्मान हुआ। इसके बाद हमारे ऑर्गन पर जो संगत कर रहे हैं श्री पंडित श्री महेश कुमार चौबे जी महाराज, वो सुंदर ऑर्गन बजा रहे हैं। और इसके बाद हमारे पंडित श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी महाराज जो तबला पर संगत कर रहे हैं, उनका भी पूजन हुआ। आराम से ठीक है। आ जाइए, सारथी हैं दीदी के, इनका भी स्वागत सम्मान किया जाए। हमारे अभिषेक नायक जी जो हमारी दीदी माँ के सारथी है, इनका भी स्वागत सम्मान है। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें। अब हम चलते हैं पूज्य दीदी माँ के पास, भाव से कथा सुने आप लोग बैठ के, आनंद लें। अच्छा, वाह, जय हो। जय हो, जय हो। पुजारी जी महाराज हमारे कान्हा जी का और भागवत जी जी का पूजन करते हुए बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। उमापति महादेव की जय। अनंत बलवंत संत श्री
हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गंगा यमुना सरजू नर्मदा मैया की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री अवध बिहारी बिहारिणी जो की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। सरस्वती महामाता वीणा पुस्तक धारिणी अहम शरणं आपनोमि विद्यादानं देहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित बाहुभाग। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहि लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जने। प्रीतिकरो रघुनायक सो अरुराही बनो गुरु ज्ञान गले। रे मन मूढ़ा न त्याग कबहू पद पंकज श्री मिथिलेश ललिते। दीन दयाल को नाम रटो दीन दयाल को नाम रटो। अरुदास बनो बजरंग बली के। अरुदास बनो बजरंग बली के। हे हनुमान विराजियो कथा होत तुए आस। सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणों की दास। तुलसी सीता राम
श्री रामचंद्र के दास कागा सब तन खाइयो कागा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो मांस लेकिन दो नामत खाइयो मोहे राम मिलन के आस राम मिलन के आस। श्रद्धा और प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, जगत जननी मैया की जय, जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातःस्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्। राम कथा जहाँ होत है ताहाँ ताहाँ पवन कुमार सिर पर अंजलि कर धरत बहत नयन जल धार बहत नयन जल धार। ऐसे प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया श्री राम लखन सीता मन बसिया। अनंत बलवंत श्री अंजनानंद वर्धन प्रभु पवन पुत्र महावीर बजरंगी श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मेरे आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्रपन्न पारिजात बारिजात नयन असरण शरण कारण करण तारण तरण भक्त भय संकट शोक हरण मैथिली हृदयारमण प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के युगल चरणार बिंदों में कोटिशः नमन और वंदन करते हुए भगवत कथा अनुरागी बैरसिया नगर के निवासी एवं बहुत दूर दूर से चल के यहाँ पधारे सभी श्रद्धालु भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी मानस प्रेमी सज्जन वृंद भक्ति वृंद श्रद्धामयी ममतामयी दयामयी करुणामयी वंदनीय माताओं तथा बहनों भगवान की कृपा रूपी वाटिका में खिले अधखिले नवनिहाल बालक एवं बालिकाओं आयोजन समिति के हमारे जितने भी समर्पित पदाधिकारी महानुभाव हैं सभी बुजुर्गों को भाइयों को सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी जिनके श्रीमुख द्वारा निर्झरित भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर हम सभी भाव विभोर हो रहे थे ऐसे मानस जी के श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मूर्धन्य विद्वान हैं और मेरे बड़े लाडले प्यारे भैया हैं ऐसे परम वंदनीय अभिनंदनीय
आचार्य प्रवर श्री जय प्रकाश शास्त्री जी महाराज, मेरे बगल में बैठे मेरे प्रिय अनुज परम ज्योतिषाचार्य श्री पंडित नरेश मिश्र जी, स्वर संगीत की दिव्य सरिता बहा रहे पंडित श्री महेश चौबे जी, भाई सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, भैया अभिषेक नायक जी, और अभी स्वागत के क्रम में समिति के द्वारा आप सभी भाइयों ने आने वाले जो अतिथि हैं, जो महापुरुष हैं, सबका सत्कार किया। पर एक व्यक्तित्व तो ऐसा है जिस पर ये पूरी कथा ही टिकी हुई है और उसका सम्मान होना तो अभी बाकी ही है। अच्छा, आप बताइए कि बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई, बड़ा दिव्य पंडाल है और भोजन व्यवस्था का तो क्या कहना। हम सीताराम जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, जहां साक्षात सिया जी ही बना रही हैं। कितना सुंदर आयोजन हो रहा है, लेकिन अगर भोजन गड़बड़ हो जाए, आज एकादशी का मंगलमय दिन है, तो आहार भी सुंदर बना रहे हैं हमारे भैया श्याम जी और प्रिय बहन सिया जी। माने इतना प्यारा नाम जो दिन रात भी लेते रहे तो जिव्या थकने का नाम नहीं, नाम भी बड़ा प्यारा। और प्रसाद के विषय में तो करूं का, हम तो हमारे शास्त्री जी और हमारे परिकर के जितने भी लोग हैं, मैंने कहा कि संभल के भोजन करना, क्योंकि बनाने वाले तो बढ़िया बनाते हैं, लेकिन खाने में यदि कंट्रोल नहीं हुआ तो कथा बिगड़ जाएगी। मतलब इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं तो सारी व्यवस्थाएं अनुकूल हैं, पर उसके साथ यदि माइक व्यवस्था गड़बड़ हो तो सब बेकार, क्योंकि बोलने वाले का बल तो केवल माइक ही होता है। तो मैं हृदय से और भैया अनुपम शर्मा जी जो बहुत योग्य हैं, केवल ये साउंड व्यवस्था ही नहीं संभालते, विद्यालय भी चलाते हैं, परम विद्वान संत भी हैं और बहुत सुयोग्य हैं, भगवत भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण जिनका जीवन है। मन करता है ऐसा माइक मिले तो रात दिन हम बोलते रहें और थकान ही महसूस ना हो। तो पहली बार इतना सुंदर साउंड जो है हम लोग को मिला है, और बहुत जगह जाते रहते हैं पर व्यवस्थाएं अनुकूल कहीं कहीं मिलती हैं। तो भैया शायदा जी से और मैं निवेदन करूंगी कि माला पहना के सम्मान कर, क्योंकि अभी अधूरापन लग रहा है। और भाई अनुपम शर्मा जी के लिए तालियां बजा। और हाँ, चैनल भी चला रहे हैं। बताइए, इस समय सर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं और प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे, तो कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। और बात भी सत्य है, पर ये भगवान के नाम की और कथा की महिमा है कि जब कथा प्रारंभ होती है तो भाई मैं आप लोगों की तो बात नहीं करती, लेकिन मंच पर बैठते ही मुझे बहुत गर्मी लगने लगती है और ऐसा लगता है कि जो स्वेटर वगैरह पहन के आई हूँ और उतार के एक तरफ रख दूं। तो सर्दी तो बहुत है, लेकिन ये परमात्मा की कथा की और सत्संग की महिमा है कि सर्दी में भी और हमें गर्मी का मंगलमय अनुभव हो रहा है। और फिर से ठंडक शुरू, तो जो नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों, बस मौसम बिगड़ा हुआ है, अनेक समस्याएं हैं, तो उन तक अपने चैनल के माध्यम से
और श्री राम कथा को पहुंचाना जिनका विशेष उत्तरदायित्व है। तो एक साथ अनेक कार्य जो संपन्न करने में यहाँ संलग्न है, ऐसे अपने भाई शर्मा जी का, यहाँ की आयोजन समिति का और यहाँ के जन जन और कण कण का नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आइए बहुत शीघ्रता में अब हम सभी मिलकर भगवान के अमृतमय नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात भगवत कथा कहने और सुनने का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पवन पवन नाम राजा राम राजा राम, पवन पवन नाम राजा राम राजा राम, चित्रकूट का कण कण बोले सीताराम सीताराम, ऊट का कण कण बोले सीताराम सीताराम, अवधिपुरी के साधु बोले राजा राम राजा राम, अवधिपुरी के साधु बोले राजा राम राजा राम, शिव शंकर का डमरू बोले सीताराम सीताराम, शंकर का डमरू बोले सीताराम सीताराम, शिव शंकर का डमरू बोले सीताराम सीताराम, शिव शंकर का डमरू बोले सीताराम सीताराम, गंगा की हर धारा बोले राजा राम राजा राम, गंगा की हर धारा बोले राजा राम राजा राम, गंगा की हर धारा बोले सीताराम सीताराम, गंगा की हर धारा बोले सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, दुनिया का हर प्राणी बोले सीताराम सीताराम, दुनिया का हर प्राणी बोले सीताराम सीताराम, राम कथा का मंडप बोले राधे श्याम राधे श्याम, राम कथा का मंडप बोले सीताराम सीताराम, राम कथा का मंडप बोले राजा राम राजा राम, राम कथा का मंडप बोले राजा राम राजा राम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, श्रद्धा और प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज आज की जय, गुरुदेव भगवान मन की जय, जगदम्बे मातु की की जय, भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत जैसो भ्रात नहीं, सीयसी न मातु तीन लोक का हो ठौर है, सवरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सी न सेवा
जो साधु सिर मोर है। भारत सो देश नहीं, भारत सो देश नहीं, रंग सो राजेश नहीं। भारत सो देश नहीं, रंग सो राजेश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीन दौर है। गंग सोना पानी, महादेव सोना दानी। गंग सोना पानी, महादेव सोना दानी। और संत तुलसी की वाणी, सीना बानी कहूँ और है। संत तुलसी की वाणी, सीना बानी कहूँ और है। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज आज की जय। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाय विश्रामा। सुनत श्रवण वह विश्रामा। रामचरित आइए हेलो श्री राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी हम लोग संयुक्त रूप से बड़ी मंगलमयी कथा भैया जी के श्रीमुख द्वारा श्रवण कर रहे थे। कविकुल कमल दिवाकर कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम क्या है? तुलसीदास जी महाराज इसका नामकरण करते हुए कहते हैं रामचरित मानस यही नामा। जिसको श्रवण करने से क्या होगा? का सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जिस पावन श्री राम कथा को श्रवण करते ही हमारे जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, युग युगांतरों से जो अशांत मन है उसे विश्राम मिल जाता है। आराम की तलब है तो एक काम कर, नाम महिमा हम श्रवण कर रहे थे व्यास जी के द्वारा। आराम की तलब है तो एक काम कर, क्या करें? कहा आराम की शरण में उर राम राम कर। तो ऐसी दिव्य शांति का हमें सत्संग समागम में गोता लगाते ही पूर्ण शांति मिल जाती है, विश्राम मिल जाया करता है। उसका नाम है श्री रामचरित मानस। पहले राम, बीच में चरित, बाद में मानस। तात्पर्य क्या? तो कहा कि यदि ऊपर वाले राम नीचे वाले मानस से मिलना चाहते हैं तो उनके बीच में भी चरित्र है, और यदि नीचे वाला मानस ऊपर वाले राम से मिलना चाहता है तो उसके बीच में भी चरित्र है। अर्थात बिना चरित्र की सीढ़ी को पार किए जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। हमेशा एक नियम रहा सज्जनों माताओं, आप
देखना, निर्बल बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है। लेकिन ये धनवान, बलवान, विद्वान अगर तीनों किसी से डरते हैं तो चरित्रवान से डरते हैं। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका है चरित्र उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। यदि हमें धनवान बनना है तो अमेरिका जाइए, आतंकवादी बनना है तो पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन यदि चरित्रवान बनना चाहते हो तो हमको आपको हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेना ही पड़ेगा। ये कितनी पावन भूमि है, और यहाँ की सतियों का, संतों का, सूरवीरों का कितना गौरवशाली चरित्र रहा है। श्री रामचरितमानस को और जब हम खोल के देखेंगे तो एक दृश्य हमारे सामने उस समय का प्रस्तुत होगा। मेरे लिए भाई दुबे जी, शायडा जी और आप सभी भगवत भक्तों की आज्ञा हुई है कि कथा सर्व हितकारी हो, कल्याणकारी हो, लेकिन विशेष माताओं का पक्ष रखा जाए। और बात भी सत्य है, ये जो राम कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये किसी बहुत बड़े महापुरुष की देन हो या ना हो, किसी देवी देवता का ये महाप्रसाद हो अथवा ना हो, लेकिन यदि गहराई से देखा जाए तो इसमें माताओं की विशेष भूमिका है। प्रमाण कहा, बन साथ पिया जो न जाती सिया, बन साथ पिया जो न जाती सिया, तो दशानन नाश करावत को, और जम पीछे सावित्री जो ना पड़ती, जम पीछे सावित्री जो ना पड़ती, तो सत्यवान के प्राण बचावत को, सत्यवान के प्राण बचावत को। आगे कहा, विष्णु यदि नारी ना होते बने, विष्णु यदि नारी ना होते बने, तो पय देवन पान करावत को। और अंत में कहा कि मिली जाती न जो रत्ना तुलसी, मिली जाती न जो रत्ना तुलसी, तो ये मानस ग्रंथ बनावत को, तो ये मानस ग्रंथ बनावत को। यदि उस देवी तुलसीदास जी महाराज की धर्म पत्नी, जिनकी कृपा से ये रामचरितमानस रूपी महाप्रसाद हमें मिला, गुरु बन गई गोस्वामी जी की। और अगर इस महासती के मुख से ये वाक्य ना निकला होता गोस्वामी जी महाराज के लिए कि हाड़ मास की देह मम, मिलने गए अपनी पत्नी से, कोई दूसरी महिला होती तो प्रसन्न हो जाती कि हमारे स्वामी हमें इतना चाहते हैं कि बहने वाले मुर्दे को नाव समझ लिया, लटकने वाले सर्प को रस्सी समझ लिया। ऐसा प्रेम कौन करेगा? लेकिन रत्नावली जी को अच्छा नहीं लगा, कहती हाड़ मास की दे मम, में इतनी प्रीत, ओ जो होती रघुवीर सो, तो तुरंत मिटती भय भीत, तुरंत मिटती भव भीत। अरे जितना प्रेम प्राणनाथ आपने मुझसे किया है, अगर इतना ही समर्पण और अनुराग
भगवान के चरणों में कर लिया होता तो आपकी जिंदगी का कल्याण हो जाता, मुझे पत्नी बनने का गौरव मिल जाता। गोस्वामी जी महाराज ने महामंत्र ले लिया और कहा कि आज से तुम हमारी पत्नी नहीं हो, मेरी गुरु हो, और चले गए। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री राम कथा लिख करके कह करके केवल अपना ही नहीं बल्कि आज सारे जनमानस का, सारे संसार का कल्याण कर दिया। वंदन तुलसीदास जी महाराज का है, पर उनसे पहले उस देवी के चरण कमलों की वंदना करनी चाहिए जिसने तुलसी को तुलसीदास बना करके केवल अपना नहीं, घर परिवार का नहीं, बल्कि सारे जगत का कल्याण करा दिया। इनकी महिमा सामान्य नहीं है और झांकी उस समय की है जब भगवान श्री राम लोक कल्याण के लिए राज मुकुट का परित्याग कर जटाओं का मुकुट धारण करते, राजसी वस्त्रों को तिलांजलि देके बलकल वस्त्र धारण किए, और जब माता कौशल्या से आदेश और आशीर्वाद लेकर श्री किशोरी जी के साथ आगे बढ़े, उसी समय एक महापुरुष वहां पहुंच गए। कौन है ये? कहा समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखी बदन उठी धारे, व्याकुल बिलखी बदन उठ धारे, कहीं ना सकत कछु चितवत ठाणे, कहीं ना सकत कछु चितवत ठाणे, दिन मीन जीवा जलते काढ़े, दिन मीन जीवा जलते काढ़े। जैसे किसी मछली को पानी से अलग कर दिया जाए, जैसे वो जल के बिना तड़फड़ाती है, व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार श्री लक्ष्मण जी की भी दशा है। श्री राम जी के चरण कमलों में जाकर के सिर झुकाया, आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। राम जी समझ गए, कहते मेरे भाई मैं जान गया तुम मेरे साथ बन जाना चाहते हो, लेकिन बड़ा भाई पिता के समान होता है। मेरी तुम्हारे लिए यही आज्ञा और इच्छा है। तुम जान रहे हो लक्ष्मण कुमार, इस समय पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, माताएं दुखी हैं, प्रजा की हालत गंभीर है। भैया भरत और शत्रुघ्न कुमार मामा जी के यहाँ गए हैं, ऐसी स्थिति में राहु करहु सब कर परी तो सु न तरुतात हुई है बड़ दोष, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवसनार अधिकारी। जब तक मैं धर्म की रक्षा वन में रह करके करूं, तब तक तुम भवन में रह के,
और भैया भरत का सहयोग करते हुए अयोध्या की प्रजा का संचालन करते रहना। लक्ष्मण जी ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु इतनी बड़ी जिम्मेदारी यदि आप अपनी बराबरी वाले पर सौंपते तब तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन इतना बड़ा भार आप उसके कंधों पे डाल रहे हो जो अभी बच्चा है। कौन कहता है कि तुम बच्चा हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार मैं भी समझता था कि मैं बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आपने ही मुझे बच्चा बना दिया। कब? कहा कि जब मिथिला में शिव का धनुष टूट गया, जयमाल पड़ गई, बाबा परशुराम जी आ गए, उनसे मेरा विवाद छिड़ गया, आप बीच में आ गए और आपने एक बात कही कि नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करिय न को। मेरा लक्ष्मण छोटा है, बच्चा है। परशुराम जी ने पूछा कि कितना छोटा है? राम जी ने कहा कि मेरा भाई तो अभी इतना छोटा है महात्मन कि अभी उसके दूध के दांत भी नहीं गिरे, सूध दूध मुख करिए ना को। लक्ष्मण जी बोले कि आपने मुझे भरे दरबार में इतना छोटा बना दिया कि मेरे दूध के दांत भी नहीं गिरने दिए, और जिसका तुरंत जन्म हुआ हो, जो अभी पालने में पड़ा हो, माँ की गोद में खेल रहा हो, शिशु हो, और उस पर घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, ये कहाँ का न्याय है? अरे जो अपने शरीर को नहीं संभाल सकता वो परिवार की जिम्मेदारी क्या संभालेगा? राम जी ने कहा बहुत चतुर निकल गए। पर सुनो भैया, जिस सभा में मैंने तुम्हें बच्चा बनाया था उसी दरबार में तुमने एक बात कही थी, और वो बात बच्चे नहीं कहते बड़े कहते। क्या कहा था? का तुम कह रहे थे जो तुम्हार अनुशासन पावो तो कंदु गई ब्रह्मांड उठावो। प्रभु यदि आपका आदेश मिले तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। इतने ही बोल के रह जाते। आगे कहते हैं केवल उठाऊंगा ही नहीं बल्कि काचे घटा जिमीदारो फोरी सकऊ मेरु मूलक जिमा तोरी। कच्चे घड़े की तरह मसल भी सकता हूँ, फोड़ भी सकता हूँ। और जब बन जाने की बात लक्ष्मण जी करने लगे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, और हाथ जोड़ के कहा कि मैं अयोध्या के राज्य को भी नहीं संभाल सकता क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूं। राम जी ने कहा कि मिथिला में तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और बोलते समय आपने ये तक नहीं सोचा कि जब तुम पूरे ब्रह्मांड को और गेंद की तरह मसल डालोगे और जब सब समाप्त हो जाएंगे तो उसी ब्रह्मांड के भीतर तो अयोध्या है, तो अयोध्या में कोई जिंदा रहेगा? तुमने तो माता पिता की भी चिंता नहीं की। और फिर ब्रह्मांड की अपेक्षा तो अयोध्या का राज्य बहुत छोटा सा। जब तुम इतना सब कुछ कर सकते हो तो क्या राज्य को भी नहीं संभाल सकते? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े और चरणों में प्रणाम करके कहा, हे करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु, मैंने जनकपुर में ये बात तो कही थी, लेकिन मैं सोच समझ के बोला था। यदि मैं चाहता तो ये भी कह सकता था कि पाके घटा जिमीदारों फोरी
परंतु मुझे पता है कि यदि पक्का घड़ा फूट जाए तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यदि कच्चा घड़ा फूट जाए तो उसमें कुम्हार और ज्यादा मिट्टी और पानी मिला के घड़े का या किसी दूसरे बर्तन का, पात्र का रूप दे दिया करता है। क्या मतलब? श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान मेरी प्रार्थना ये है, मैं सोच समझ के ये वाक्य बोला था कि यदि मैं कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को फोड़ डालूंगा तो बनाने वाले कुम्हार श्री राम तो बगल में ही बैठे हैं, मैं मिटा दूंगा, राम जी बना देंगे। तो श्री राम जी ने कहा क्या बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें कुम्हार दिख रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले दिख नहीं रहे हो, आप तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे बने बनाए कुम्हार हो। सो कैसे? कहा भगवान बात ये है कि जो कुम्हार होता है वो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों की रचना करता है और आप बड़े कुम्हार हो, इसलिए आप जीवात्मा रूपी बड़े बड़े बर्तनों की रचना करते हो। लो निमेष ब्रह्मांड निकाया और रचय जासु अनुशासन माया, रचय जासु अनुशासन माया। अब मिथिला में आप मेरे बगल में बैठे थे तो आपकी कृपा रूपी छत्र छाया जिसको मिल जाए वो तो बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ आप मुझे अकेला बेसहारा करके जा रहे हो, तो आपके बिना तो हे दया निधान रघुनाथ जी मैं एक कदम आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो सकता। मेरी अयोध्या वही है जहाँ आपका निवास है, मैं आपके बिना यहाँ नहीं रहूंगा। राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज भाई का मतलब क्या है तुमने संसार वालों को बतला दिया। भाई उसे नहीं कहते जो अपने भैया की संपत्ति बांटे, भाई का मतलब है जो अपने भाई की विपत्ति बांटे। अरे वनवास तो मुझे मिला, लेकिन नंगे पांव मेरे पीछे पीछे चलने के लिए तुम तैयार हो गए। तुम्हारे जैसे भाई को पाके मैं भी धन्य हो गई। चलो मेरे साथ, लेकिन साथ चलने से पहले तुम्हें एक जगह जाना पड़ेगा। कहाँ? राम जी बोले मांगहु विदा, मांगहु विदा ओ मातु सन जाई, आबहु बेग चलहु बन भाई। लक्ष्मण जी उछलते कूदते हुए माता सुमित्रा के सामने पहुंचे। आज सुमित्रा मैया एक स्वप्न को संजोते हुए महल के आंगन के बीच में बैठी राम जी के राज्य तिलक की खुशी में चौक सजा रहे थे। चौके चारु सुमित्रा पूरे, मैया चौक बना रहे थे और मन में एक कल्पना कर रहे थे कि मैं सबसे छोटी माँ हूं, सर्वप्रथम मैं ही अपने बेटे राम का तिलक करूंगी। और ऐसे मंगलमय विचार मन में संजोते हुए चौक सजाने लगे। और जो उनकी बहू रानी लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी, नाम क्या है? उर्मिला, ये चौक के बीच में मणियों को जड़ रही थी। मैया सुमित्रा ने एक गीत गाया, राजा राम जू के सिर पर ताज रहे, राजा राम जू के सिर पर ताज रहे, राजा राम जू के सिर पर ताज रहे, राजा राम जू के सिर पर ताज रहे। उर्मिला जी ने सोचा मैं भी गाऊं, लेकिन कैसे गाऊं? सास माता तो जेठ जी का नाम ले रहे हैं,
और जेठ का नाम लेना मर्यादा के विरुद्ध है। पर मुझे गीत तो गाना है। सुमित्रा जी समझ गई, कहती हैं री पगली, यदि मैं तेरे जेठ का नाम लेती हूं तो तू अपनी जेठानी जी का नाम ले लेना। जेठानी का नाम लेने में क्या दिक्कत है। सुमित्रा जी ने गाया, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। बगल से उर्मिला जी गाने लगी, जी जी सिया जू को अजन सुहाग रहे, जी जी सिया जू को अजन सुहाग रहे। रानी सिया जू को अजन सुहाग रहे, रानी सिया जू को अजन सुहाग रहे। दोनों चौक पूरने में और मणियों को सजाने में निमग्न थी। उसी समय श्री लक्ष्मण जी आ गए। एक निवेदन करूं, लोग कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी पत्नी होती है। क्यों? कहा कि वो ग्रह लक्ष्मी है और जैसा कहे पति को वैसा करना पड़ता है। और उसकी भी मजबूरी हो जाती है कि ना चाहने के बाद भी बेचारे को उसकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है, नहीं तो गृहस्थ आश्रम कैसे चले। इसलिए पत्नी बड़ी, लेकिन मेरी प्रार्थना है, पत्नी पत्नी है और माता माता है। मां से बढ़ के तो कोई भी नहीं हो सकता। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है सज्जनों माताओं। बेटा बाहर से घूम फिर के आवे, आप अनुभव करके देखना, जैसे ही कोई व्यक्ति अपने घर की दहली पर पैर रखता है, यदि मां ने देख लिया तो मां तो ममतामयी होती है, करुणामयी होती है। कूट कूट के और ममता का अमृत उसके रोम रोम में भरा रहता है। माँ जब भी देखेगी अपने बेटे के पेट की ओर देखेगी, मेरा बेटा भूखा होगा। और क्षमा करना माताओं, बुरा मत मानिएगा, पर वास्तविकता में बता रही हूं, आपकी बात नहीं है, वो तो मेरे चित्रकूट की बात है। तो अंतर इतना पड़ जाता है, माँ जब भी देखेगी अपने बेटे के पेट की तरफ देखेगी, लेकिन यदि माँ के स्थान पे पत्नी मिल गई तो माफ करना, पत्नी पति का पेट बाद में देखती है, पति की जेब पहले देखती है, जेब गर्म है कि नहीं। और यदि पैसा ना मिला, जेब खाली की खाली रही, तो वो यही कहती है डांट के कि यदि खाली जेब करके ही घूमना था तो हमारे दरवाजे पे मोर रख के क्यों गए। तो पति कहे कि बाहर जाऊंगा, परदेश में सालों गुजर जाएंगे, तो वो कहती है कि फोन से, मोबाइल से, और हम वीडियो कॉलिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन तुम तो चले जाओ। क्या करेंगे? कहाँ पैसा कमा के लाओ। यदि पैसा नहीं कमाओगे तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे चलेगा। मतलब ये है कि पत्नी अपने विषय में सोचती है, लेकिन माता अपनी संतान के विषय में सोचती है। बेटा कितनी भी दूर हो, कभी वो याद ना करे और हम दो हमारे दो में वो मस्त रहे। माँ बेचारी हर क्षण भगवान से यही प्रार्थना गांव में है, घर में है, लेकिन यही हाथ जोड़ के कहती है कि प्रभु हमारी उम्र भी हमारे लाल को लग जाए, वो जहां भी हो खुश हो, प्रसन्न हो। कुपुत्रो जायिता क्वचिदपि कुमाता ना भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस धर्म मंच पर बैठ के और एक निवेदन करूंगी आपके बीच में, भगवान
के चरणों में समर्पण करो या ना करो, परमात्मा का सम्मान करो या ना करो, लेकिन अपनी ममतामयी माँ का अनादर कभी मत करना। लोग वैष्णव देवी के मंदिर में जाते हैं, माता रानी को नारियल बहुत पसंद है, नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी विनती है, जो बेटे माता पिता को दुखी करते हैं और जिन बेटों के दुर्व्यवहार से माँ बाप कष्ट सहते हैं, आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे बेटे माता रानी के दरबार में नारियल तो क्या अपनी खोपड़ी भी चढ़ा दें, फिर भी मैया की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। यदि आपने माता पिता को प्रसन्न कर दिया तो वैष्णव देवी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर में बैठी वैष्णव देवी आपके घर में आकर के आपके भाग्य का दरवाजा खटखटा के आप पर कृपा की वर्षा कर देगी, क्योंकि सबसे बड़े भगवान कलयुग के तो माता पिता होते हैं ना। भगवान को लगा कि मैं तो धरती पर जा नहीं सकता, मेरा मिलना कठिन है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि लोगों को और भक्तों को सहज में भगवान मिल जाएं। तब बहुत सोच समझ के और ठाकुर जी ने निर्णय किया और अपने ही प्रतिनिधि के रूप में अपना ही स्वरूप दे करके और मानो परमात्मा ने अपने को माँ के रूप में भेज दिया कि यदि मेरा दर्शन करना चाहते हो तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मत भटकना, अपनी माँ के अंदर मेरा दर्शन कर लेना। ऐसी विलक्षण माँ होती है। माता को देखो बेटे पर, माता को देखो बेटे पर, वह कितना लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है वो अपना दूध पिलाती। कोई 1 घंटे क्या 5 मिनट इस ठंडी के भीषण मौसम में, और यदि रजाई गीली हो जाए, बिस्तर गीला हो जाए तो 2 मिनट भी बेटा नहीं सो सकता। कोई भी हो उठ के भाग जाएगा और डांटेगा कि बिस्तर सही करो। आप अनुभव करना कि गीला पलंग हो, बिस्तर हो तो 2 मिनट हम नहीं सो सकते। तनिक सोचिए कि जिसने 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन, महीने नहीं, अनेकों सालें और कितनी रातें बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया। जहां जगह सूखी थी बच्चे को उधर सुला दिया, स्वयं गीले में लेट गई। जब दोनों तरफ और जगह गीली हो गई, कैसी विलक्षण ममता है इस माँ की। उसने कहा, लाल रोने लगा, मेरे बेटे, मेरे लल्ला रो मत। अगल बगल में स्थान गीला, माँ रात भर लेटी रही, अभी मेरी छाती सूखी है, आओ मेरे लाल, मैं तुम्हें अपनी छाती पर सुलाती हूँ। रात्रि भर स्वयं गीले में लेट के बच्चे को छाती पर सुलाती रही और 1 घंटा नहीं बिताया, 1 रात नहीं बिताई, हजारों रातें माँ ने इसी तरह गीले में लेट के बिताई हैं। उसकी ममता का कभी अनादर मत कर देना, नहीं तो कितना भी भजन करो, कितना भी दान पुण्य करो, भगवान की कृपा मिलने वाली नहीं है। माता को देखो बेटे पर, वह कितना लाड़ लड़ाती है। आज जब माओं की हम दशा देखते हैं, वृद्धाश्रम बने हुए हैं, तो लोग अपने बच्चों को संभालते हैं, पत्नी को संभालते हैं, परिवार संभालते हैं, लेकिन माँ को नहीं संभाल पाते। माने कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जीवन का। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। कथा हमें शिक्षा देती है, माँ को कभी दुखी मत करना,
कारण यह है कि भगवान रूठ जाएंगे। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। हजारों ठोकरें खाके 4-4 बेटों को पाल लेती है माँ। 1000 ठोकरें खाके 4-4 बेटों को पाल लेती है माँ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि दुल्हन आ जाने के बाद उन 4-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। उन 4-4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माता को देखो बेटे पर, वह कितना लाड़ लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है। खुद तो सोती है गीले में, खुद तो सोती है गीले में, और सूखे पर उसे सुलाती है। मल मूत्र साफ करती उसका बलिहारी उस पर जाती। दूध पिलाते समय बच्चे ने एक बार नहीं 1000 बार काट लिया, दांत गढ़ा दिए। माँ को गुस्सा नहीं आया, थप्पड़ नहीं मारा। अरे ये बच्चा है, अब काट लिया तो काट लिया, अपराध कर दिया तो कर दिया, ना समझ है। और माँ जिंदा है और बच्चा चाहे बूढ़ा भी क्यों हो जाए, लेकिन माँ यदि हमारे पास में है तो 70-80 बरस का हो जाने के बाद भी कोई उसे बूढ़ा नहीं कहता। लोग यही कहते हैं बूढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी तो माँ बैठी है। सूखे पर उसे सुलाती है, अमल मूत्र साफ करती उसका बलिहारी उस पर जाती। ऐसी माता को त्याग जो, ऐसी माता को त्याग जो, वह पुत्र नरक का गामी है। वह पुत्र नहीं है कुपुत्र कहलाता दूधो हरामी है। वह पुत्र नहीं है कुपुत्र कहलाता दूधो हरामी। आज श्री लक्ष्मण जी महाराज माता सुमित्रा के सामने जाके खड़े। जाई जननी पग नायऊ माता, जाई जननी पर नायऊ माता, जाई जननी पग नायऊ माता, जाई जननी पर नायऊ माता। मन रघुनंदन जानकी साथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। माँ अपने जीवन में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बेटे के चेहरे की उदासी वो कभी सहन नहीं कर सकती। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, माता सुमित्रा ने चेहरा देखा। माँ तो बेटे का चेहरा ही देखती है ना, मुख ही देखती है। तो जैसे ही मुखमंडल देखा, लक्ष्मण जी कांप रहे, आंखों में आंसू थे, चेहरा उदास था। माँ घबरा गई, पूछे उमा तो मलिन मन देखी। बेटा आज तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारे आराध्य हैं, तुम्हारे बड़े भैया हैं, वे राजा बनने वाले हैं, वे राज्य सिंहासन पर बैठने वाले हैं। सीता जी महारानी बनने वाली हैं, और जीवन में पहली बार जब भी मैंने तुम्हें देखा, ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। आज तुम्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, लेकिन पहली बार मैं तुम्हें इतना ज्यादा चिंतित और उदास देख रही हूं। पूछे वो मातु और मलिन मन देखी,
तो लखन कही सब कथा विषय। आदि से लेके अंत तक राम वनवास की पूरी दुखद घटना सुना डाली और फिर हाथ जोड़ करके कहा, माँ यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं सीता राम जी के साथ उनकी सेवा में और बन चला जाऊं। अभी लक्ष्मण जी पूरी बात कह नहीं पाए कि सुमित्रा मैया ने बीच में ही टोक दिया, लक्ष्मण अगर सीता राम जी जंगल जा रहे थे तो क्या तू बन के कंटकों भरे मार्ग से डर के मेरे आंचल में अपना मुंह छिपाने के लिए आया है? और अगर ऐसी बात है तो आज के बाद ना मैं तेरी माँ हूं ना तू मेरा बेटा है, निकल जा यहां से। लक्ष्मण जी बोले, मैया मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, तब राम जी ने भेजा है। क्या कह रहे थे श्री राम? कहा कि राघव कह रहे थे कि जाओ मां से आज्ञा ले आओ। सुमित्रा जी ने कहा कि पगले, अरे तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। राम जी तो तेरी परीक्षा ले रहे थे पर तू परीक्षा में फेल हो गया। सो कैसे? कहा जैसे ही श्री राम ने कहा था कि मां से विदाई ले आओ, आदेश ले आओ, तुझे यहां नहीं आना था। तेरी माता जानकी तो वही राम जी के बगल में ही खड़ी थी ना, उनके चरणों में लौट के और प्रार्थना कर लेता कि पिताजी के साथ चलने की माताजी इजाजत दे दो। लेकिन सीता मैया को छोड़ के तू मेरे पास आ गया। सुमित्रा मैया कुछ कह ही रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा, मां जन्म सीता जी ने मुझे नहीं दिया, आप ही मेरी जन्मदात्री मां हो, मैं तो आपका बेटा हूं। सुमित्रा जी ने कहा कि तुम बेटा तब तक थे जब तक सीता बहू बन के नहीं आई थी। और याद करो लक्ष्मण वो दिन जब श्री किशोरी जी का विवाह हुआ, विदाई हुई और दुल्हन बन करके जब जनक नंदिनी श्री जानकी जी अयोध्या के राजमहल में आई, घूंघट डाल के अब आंगन में बैठी हैं। आज भी परंपरा है जब कोई नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो बूढ़ी पुरानी माताएं सोने चांदी की चीज नैंग के रूप में देके बहू का मुंह देखती, आरती उतारती हैं। हमारे घर की लक्ष्मी आई है, पांव पखारती, और जो कुछ बन पड़ता है नैंग देती। पर क्षमा करना, जो सास नैंग देकर के बहू का मुख देखती है, बुरा मत मानिएगा, वही सास 2-4 महीनों के बाद, ज्यादा से ज्यादा 2-4 साल के बाद फ्री में भी अपनी बहू का मुंह देखना पसंद नहीं करती। पर बैरसिया की बात नहीं है, ये तो अयोध्या है, वृंदावन है। आप सब तो बड़े सत्संगी हो, माताएं बहनें बहुत अच्छी हैं। आप तो सीता, सावित्री, कौशल्या, अनसुईया, सुमित्रा, गार्गी बैठी हुई हो। पर कभी कभी कहना पड़ता है। मैं तो अपने यहाँ की बात कर रही हूं। एक बार बड़े घर की पढ़ी लिखी बहू घर में आई, गांव में संयोग बसात संबंध हो गया, लेकिन उसका वही शहरी जीवन, पलंग पे ही पड़ी रहे, उपन्यास पढ़ती रहे। सास बेचारी सीधी साधी, चाय नाश्ता दे दे कि कम से कम बहू तो आ गई, बेटे का विवाह तो हो गया, बड़ी खुश, काम करती रहे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। अब बेटे ने देखा तो उसे बड़ा बुरा लगा। वो कम पढ़ा लिखा था, वो ज्यादा थी, ये भी एक माने राशि मिलानी चाहिए, दोनों बराबरी को, दोनों की बराबरी हो, फिर भी बेचारे व्यक्ति को झुक के रहना ही पड़ता है। बड़ी विकट समस्याएं होती हैं। एक व्यक्ति को एक बात कहने की बहुत आदत थी, वो बार बार पत्नी
को डांट के कहता था ऐसा काम कर दो, नहीं तो कहना उसका तकिया कलाम था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही ठंडियों का सर्दियों का समय, और सुबह सुबह जागा और पत्नी के पास जाके डांट के कहता है, खड़ी खड़ी देखती क्या हो, जल्दी से हमारे लिए पानी गर्म कर दो। अब वो भी इस बात को सुन के बहुत झल्लाई हुई थी, चश्मा ढूंढ के ला के दे दो, हमें ऑफिस जाना है, जल्दी से भोजन बना के तैयार कर दो, हमारे कपड़ों पे प्रेस कर दो, नहीं तो। मुझे भी बहुत बुरा लगता था, मौका नहीं मिलता था बोलने का, आज मौका मिल गया। और जैसे ही इस व्यक्ति ने कहा कि जल्दी से पानी गर्म कर दो, नहीं तो, वो भी गुस्से में आ गई, झल्ला के बोली, नहीं तो क्या करोगे? पति डर गया, बोला नहीं तो देवी जी हम ठंडे ही से नहा लेंगे, आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये विलक्षण माहौल समाज में पैदा हो जाते हैं, क्या किया जाए। जीवन जीने की अपनी एक शैलियां होती हैं, एक ढंग होता है। पर मैं चर्चा कर रही हूं कि जब उसने घर के कामों में ध्यान ना दिया, सास बेचारी काम करती रहे, बेटे को अच्छा नहीं लगा और पत्नी से तो कुछ ना बोल सका, लेकिन माँ के पास जाके बोला, माँ तुम रोज झाड़ू लगाती हो, हमें ये ठीक नहीं लगता, तो आज से झाड़ू मैं लगाऊंगा। ये तो नहीं कह सका कि वो लगाएगी, तो हम ही लगा लेंगे, आप ये काम मत करो। माँ ने कहा, क्या झाड़ू लगाने के लिए मैंने तुझे पैदा किया? नहीं नहीं, मैं काम कर लूंगी और तुम सुखी रहो, तुम ऐसा ना करो। अब दोनों में झगड़ा हो गया, वो कहे हम झाड़ू लगाएंगे, बेटा कहे हम झाड़ू लगाएंगे। सामने वाले कमरे में बहू बैठी बैठी बढ़िया उपन्यास पढ़ रही थी, तो उसने देखा और गुस्से में भर के बोली कि यही स्थान मिला था क्या तुम दोनों को झगड़ा करने के लिए? कहीं और झगड़ा कर लेते, आज से मैं निपटारा किए देती हूँ। बेटा, पति प्रसन्न हो गया कि ये कहने वाली है कि तुम अलग हो जाओ, लाओ हम ही झाड़ू लगाए। लेकिन बात तो तब उलट गई जब उसने कहा कि देखो आज से झगड़ा मत करना, हम निर्णय किए देती हैं, बहुत झाड़ू लगाने का दोनों को शौक है, तो एक काम करना माता जी, सायंकाल की झाड़ू आप लगा लिया करो, श्रीमान जी प्रातः काल की झाड़ू आप लगा। बेचारे दोनों रह गए। तो भाई कितना भी कोई पढ़ लिख जाए, और विशेष बहनों के लिए, माताओं के लिए मेरी प्रार्थना है, पढ़ाई ये नहीं कहती कि हम अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाएं, अलग हो जाएं। मर्यादा का पालन करना, अपने धर्म का निर्वाह करना, और जो हमारा कर्तव्य है अगर उससे हम अलग हो गई तो ना तो जगत की दृष्टि में हमें सम्मान मिलेगा, ना ही भगवान के हृदय में हमें स्थान मिलेगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई डिग्रियां अपनी हैं, लेकिन सेवा और समर्पण का भाव अपना स्वयं का है। पढ़ाई भी महत्व रखती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कर्तव्य निष्ठा, समर्पण जीवन में होना चाहिए। और ये तो श्रद्धा और समर्पण की प्रतिमूर्ति ही है। मैं निवेदन करना चाहूंगी, आज जैसे ही अयोध्या के राजमहल में श्री किशोरी जी दुल्हन बनकर के बैठी, आज तीनों सास माताएं लाइन लगा के बैठ गईं। पहला नंबर आया माता कौशल्या का। कौशल्या मैया ने जानकी जी के मोचायनी में, मुंह दिखाई में चूड़ामणि दे दी। दूसरा नंबर आया कैकेयी जी का, उन्होंने श्री किशोरी जी की मुंह दिखाई में कनक भवन सोने का महल दे दिया। आखिरी में नंबर आया माता सुमित्रा का। सुमित्रा को लगा ना तो मेरे पास चूड़ामणि है ना कनक भवन है, क्या दूं मैं अपनी बहू रानी को। अचानक याद आया, री सुमित्रा तेरे पास तो वो चीज है जो इन दोनों सास माताओं के पास नहीं है। सो सुमित्रा मैया दौड़ी दौड़ी गई, पकड़ा लक्ष्मण जी का हाथ, ले गई भगवती श्री सीता जी के सामने, और आज सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी का हाथ जानकी के हाथ में दे दिया। तो श्री किशोरी जी ने कहा, छोटी अम्मा क्या हो गया आपको, देवर लक्ष्मण का हाथ आप मेरे हाथ में क्यों डाल रही हो। सुमित्रा जी के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने करुणा भरी आवाज में कहा कि हे जानकी, लक्ष्मण आज तक मेरा बेटा था सीता, लेकिन आज के बाद लक्ष्मण मेरा नहीं वरन तुम्हारा बेटा बनेगा। आज के बाद लक्ष्मण की मां मैं नहीं तुम बनोगी, लो संभालो अपने बेटे को। आज सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण कुमार, मैंने तो उसी दिन
श्री किशोरी जी की गोद में तुम्हें डाल दिया था। पर कोई बात नहीं, तुम जीव हो ना, जीव का कार्य है भूलना, और गुरु का कर्तव्य है कि भटके हुए शिष्य का मार्गदर्शन करना। आज मैं माँ होने के नाते नहीं, गुरु होने के अधिकार से, क्योंकि माता ही पहली गुरु, माता ही पहली गुरु, और सकल विश्व के बीच चाहे बनावे देवता, चाहे बनावे नीच, चाहे बनावे नीच। संस्कार तो माँ के द्वारा ही बच्चे को मिलते हैं, क्योंकि उसका बचपना तो, उसका शिशुपन तो माँ की गोद में ही गुजरता है। ये जैसा रास्ता पकड़ाना चाहे बच्चा उसी मार्ग पर चल दिया करता है। इसी प्रकार ये जो कथा है, ये सत्संग है, ये बुजुर्गों को तो सुनना चाहिए, जवानों को सुनना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से माताओं, जब भी आप सत्संग में आओ तो अपने बच्चों को अवश्य लाना, क्योंकि ये सनातन धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, संतों के प्रति, धर्म के प्रति हमारा कैसा समर्पण होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, ये सिखाने की, संस्कार देने की पाठशाला दुनिया में कहीं नहीं है। अगर ये सुंदर संस्कार दिलाने की पाठशाला कहीं है तो चले आइए बैरसिया मानस भवन में, जहां ये दिव्य पाठशाला सुसज्जित हो रही है, और यहाँ संत महापुरुषों के द्वारा मंगलमय दिव्य संस्कार दिए जाते हैं। कार खरीद लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसके पास कार है वो बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन जिसके जीवन में अच्छे संस्कार आ जाते हैं वो बड़ा आदमी बने या ना बने, लेकिन वह महान बन जाता है। इसलिए संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। आप कहेंगी नीलम बहन जी, बच्चों को हम कथा में लाएंगे, वे ऊधम करेंगे। अरे भाई, ऊधम ही तो करेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यदि बच्चे कथा में नहीं आए तो वो जिंदगी भर ऐसा ऊधम करेंगे कि गांव परिवार समाज का जीना मुश्किल हो जाएगा। और एक निवेदन करूंगी मैं, हमेशा बच्चों को कोशिश करिए, वो ना भी आना चाहे तो जबरन यहाँ आकर के ला कर के उन्हें बिठाइए, क्योंकि एक नियम है सज्जनों माताओं, कथा और सत्संग में आने वाला बच्चा भक्त बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं इस बात की गारंटी नहीं देती, लेकिन एक गारंटी अवश्य है कि कथा के पंडाल के नीचे बैठ के भगवान की कथा सुनने वाला, सत्संग करने वाला बच्चा भक्त बने या ना बने, लेकिन पंडाल के नीचे बैठने वाला बालक चंडाल तो जीवन में कभी बन ही नहीं सकता। ये सत्संग का प्रभाव होता है। बहुत माताएं हुई, लेकिन 3 माताएं वंदनीय हो गईं। ध्रुव माता मंदालसा, ध्रुव माता मंदालसा, और लक्ष्मण माता 3, अपने अपने सुतन को ज्ञान जथारथ दीन, ज्ञान जथारथ दीन। सुमित्रा जी कहती हैं, तात तुम्हारे मातु वैदेही, तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश। एक बड़ी मार्मिक बात कही मैया सुमित्रा ने, पुत्रोवती
हर माँ अपने बेटे को संतान को जन्म देती है। सभी माताओं को जननी बनने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन उनकी कोख धन्य कब होती है? जब बेटा या बेटी भगवान के भक्त निकल जाएं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। और यदि धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, संतों के प्रति बच्चों का समर्पण नहीं हुआ तो गोस्वामी जी ने लिखा न तरु बाझ भल। यदि भक्ति के संस्कार नहीं हैं हमारी संतान के जीवन में, तो इससे अच्छा तो वो बाझ ही बनी रहे। न तरु बाझ भल बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सुमित्रा जी कहती हैं लक्ष्मण, भगवान की सेवा में जा रहे हो, चले जाओ, क्योंकि जब प्रसाद से भरी हुई थाली ठाकुर जी के सामने पहुंचती है तो प्रसाद तो धन्य हो ही जाता है, उसके साथ वो थाली भी धन्य हो जाती है जिसमें प्रसाद रखा हुआ है। आज मैया ने कहा लक्ष्मण, तुम भगवान की सेवा में जा रहे हो, प्रसाद के रूप में तुम तो धन्य हो ही जाओगे, लेकिन मेरी कोख रूपी थाली में जो तुम्हें रखा गया, आज मेरी कोख भी धन्य हो जाएगी, मुझे मां बनने का सौभाग्य भी मिल जाएगा। जाओ बेटा। और जैसे ही लक्ष्मण जी जाने लगे, हो क्या सुंदर शिक्षा दी। जाना चाहते हो सीताराम जी के साथ बन, जाना तो परंतु मेरे दूध को ल जाना। ऐसा कोई कार्य मत कर देना कि तुम्हारे किसी दुर्व्यवहार से मेरे दूध को लज्जित होना पड़े। सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल करके पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। आखिरी में तो वो बात कह दी जो कोई भी मन नहीं कह सकता। क्या कहा? बोली दे देना भले ही प्राण, दे देना भले ही प्राण, लेकिन जीते जी पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। मर जाना, लेकिन अपने जीते जी सीता राम जी के जीवन में कोई आंच मत आने देना। पहरो तुम दिन रात दीजियो, पहरो तुम दिन रात दीजियो, और भूल नींद ना लियो। पहले भोजन सिया राम के, फिर तुम पीछे खइयो। सेवा में दिन रात लाड ले, सेवा में दिन रात लाड ले, ओ भैया की मैं रहियो। जो कहूँ हो बे युद्ध पूतरा, तो पहले मर जइयो।
जो कहूँ हो मैं युद्ध पूतरा तो पहले मर जइयो। इतना कह श्री लखन लाल के, इतना कहे श्री लखन लाल के, ओ हाथ शीस पे धर दो। इतना कहे श्री लखन लाल के, हाथ शीस पे धर दो। ओ बाहें पकड़ श्री लखन लाल की घर से बाहर कर दो। बाहें पकड़ श्री लखन लाल की घर से बाहर कर दो। माँ का आदेश और आशीर्वाद मिला। लक्ष्मण जी महाराज दूसरा कदम बढ़ाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, मातु चरण सिरनाय। देखो तो इन माताओं का, इन सतियों का राष्ट्र और धर्म के रक्षण में अद्वितीय त्याग। मां से तो आशीष मिल गया, अब दूसरी ओर पत्नी की भूमिका। मातु चरण सिरनाय, चले वो तुरत संकित हृदय। लक्ष्मण जी सशंकित होके चले जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं का, बागुर विषम तुराय मनहु भाग मृग भाग बस। जैसे कोई हिरण मृग जाल में फंस जाए तो उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो जाल को तोड़ सके। पर गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि यदि जाल को तोड़ के और कोई मृग भाग जाए, ये उसका बहुत बड़ा भाग्य होता है। भागुर विषम तुराय मनहु भाग मृग भाग बस। आज श्री लक्ष्मण जी के सामने भी ममता और मोह का सागर लहरा रहा है। डर क्यों रहे हैं? व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा डर तो पत्नी का होता है ना। लक्ष्मण जी को लगा, माने तो उन्मुक्त कंठ से कह दिया कि चले जाओ और भगवान की सेवा करोगे तो तुम्हारे साथ मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन अब उर्मिला से कैसे मिलूं? अग्नि को साक्षी मान के मैंने जिसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया, 14 वर्षों की अवधि बड़ी लंबी अवधि होती है। जाऊं कि ना जाऊं, कि बिना मिले निकल जाऊं। पर श्री लक्ष्मण जी के मन में एक विचार आया कि जाने से पहले 2 मिनट तो मिल ही लूं। और हमारे राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने तो अपने साकेत को ही उर्मिला चरित्र से भर दिया। रामचरितमानस जी में उर्मिला जी के चरित्र का ज्यादा विश्लेषण नहीं किया गोस्वामी जी ने। क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि इसका एक नाम है रामायण। राम धन अयन, अयन माने होता है घर। गोस्वामी जी के मन में एक बात आई कि हमारे यहाँ की एक मर्यादा है, कभी भी जेठ जी के कमरे में बहू नहीं जाती, उसके शरीर का स्पर्श नहीं करती, उसे दूर से ही प्रणाम करती है। गोस्वामी जी ने सोचा कि यदि मैं श्री राम जी के चरित्र रूपी घर में, ये तो उनकी अनुज बहू है, तो यदि राम जी के घर में यश रूपी मकान में आयन में मैंने उर्मिला जी के चरित्र का प्रवेश करा दिया तो कहीं जेठ और बहू की जो मर्यादा है वो विखंडित ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ज्यादा वर्णन नहीं किया। लेकिन महापुरुषों बड़ा प्यारा दर्शन कराते हैं। आज लक्ष्मण जी जा रहे हैं
अब उर्मिला जी बैठी हैं राजमहल में, सीकों की चटाई पड़ी है और उसी पर उर्मिला जी बैठ के अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीकों की सुघर चटाई पर, सीकों की सुघर चटाई पर वह ग्रह लक्ष्मी थी पड़ी हुई। आते देखा जब स्वामी को फौरन वह उठकर खड़ी हुई। अभिवादन कर आसन दे कर, अभिवादन कर आसन दे कर, और चरणों को शीघ्र पखारा है। चित खिन्न देख कर स्वामी का कर जोड़ के वचन उजारा। चित खिन्न देख कर स्वामी का कर जोड़ के वचन उजारा। कुछ खिन्न प्रतीत मुझे होते, कुछ खिन्न प्रतीत मुझे होते, यह देख के रहा नहीं जाता। बतलाओ स्वामी कृपा करके मुझसे दुख सहा नहीं जाता। बतलाओ स्वामी कृपा करके मुझसे दुख सहा नहीं जाता। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले लक्ष्मण है पति व्रत, बोले लक्ष्मण है पति व्रत, मैं तनिक न तुम्हें छिपाता हूँ, लेकिन तुम न मोह में पड़ जाना ये पहले ही समझाता। आप यही सुनाने के लिए आए हैं ना कि सीताराम जी राज्य सिंहासन पर बैठने वाले हैं? कहा नहीं, सारी अयोध्या को पता चल गया। देवी तुम्हें कुछ मालूम नहीं? तो सुनो, अब राम जी गद्दी पर नहीं बैठेंगे, तब प्रभु माता सीता के समेत, प्रभु माता सीता के समेत और तैयार खड़े बन जाने को। मैं भी सेवा में जाता हूँ, आया हूँ विदाई पाने को। मैं भी सेवा में जाता हूँ, आया हूँ विदाई पाने को। 2-4 दिवस की बात नहीं। ऐसा मत सोचना कि 2-4 दिन घूम फिर के हम लौट आए। 2-4 दिवस की बात नहीं, और 14 वर्षों को जाता हूँ। कह दो स्वामी अब तुम जाओ, बस और ना सुनना चाहता। कह दो स्वामी अब तुम जाओ, बस और ना सुनना चाहता। कल्पना करो आप, लक्ष्मण जी का विवाह हुआ और जब उर्मिला जी अयोध्या में आई तो श्री लक्ष्मण जी का तो एक नियम है, जब से इनका जन्म हुआ गोस्वामी जी ने लिखा, बारहित और निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। ये सबके बिना रह सकते हैं, लेकिन राम जी के बिना नहीं रह सकते। और आज जब विवाह हुआ तब तो पत्नी के प्रति समर्पण हो जाना चाहिए। नहीं, बहुत समय बीत गया। अब उर्मिला जी के पास तो लक्ष्मण जी तब जावे जब वे राम जी को छोड़े, और श्री राम जी तो उनके रोम रोम में बसे हैं। दिन बीते, महीने बीते, सालों बीत गए। आज की कोई पत्नी होती तो क्या करती? मेरी समझ से तो वो यही कहती कि हम मायके चली जाएंगी, तुम देखते रहिए। अरे विवाह इसलिए किया कि अपने घर परिवार को संभालो, थोड़ा तो वक्त हमें दो। लेकिन वाहिरी आर्य ललना कैसी विलक्षण पत्नी है। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी नहीं आए। उर्मिला जी एक ही बात प्रफुल्लित होकर के कहती हैं,
कि मेरे स्वामी राम जी की सेवा में हैं और वो पत्नी कितनी महान होती है जिसका पति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। और इसीलिए हमारे यहाँ पत्नी होती है, विदेशों में वाइफ होती है। आप कहेंगे कि वाइफ माने पत्नी, पत्नी माने वाइफ, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है सज्जनों माताओं। वाइफ का मतलब है जो अपने पति की पूरी लाइफ बर्बाद कर दे। बेचारा जीता था 4 दिन, सो 2 ही दिन जीना मुश्किल हो जाए, उसे कहते हैं वाइफ। लेकिन पत्नी का अर्थ क्या है? शास्त्रों में वर्णन आया, पत्नात् त्रायते यस्मात् तस्मात् पत्नी त्रियते, अर्थात जो अपने पति को पतन के गर्त में गिरने से बचा लेती है, जो अपने स्वामी को, अपने जीवन साथी को, अपने पति को आसक्ति से हटा के धर्म और भगवत भक्ति के मार्ग से जोड़ देती है, जो अपने से जुड़े हुए पति को जगत पति के, रघुपति के प्रति समर्पित कर देती है, उसी को हमारे धर्म, संत और शास्त्र धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार प्रदान कर। आज उर्मिला जी ने कहा कि कभी ना कभी तो मेरे स्वामी मिलेंगे। मैं तो दूर से ही देख करके और प्रसन्न हो जाती। उर्मिला को क्या पता कि अभी मिलन नहीं हो पाया, हाथों की मेहंदी रंग नहीं ला पाई, दुल्हन का जोड़ा में सही ढंग से पहन नहीं पाई, और 14 वर्षों के वनवास का महासागर लहराने लगा। कल्पना करो आप, उस पति परायण पत्नी के, जैसे ही लक्ष्मण जी के मुख से निकला कि हम 14 वर्षों के लिए बन जाते, उस पति परायण पत्नी के मन में कैसा गुजरा होगा, ये पति व्रता ही जान सके जो दिल में दर्द हुआ हो, ये पति व्रता ही जान सके जो दिल में दर्द हुआ होगा। लेकिन सच्ची पति की अनुगामी थी, आज्ञा का उल्लंघन किया नहीं, और उत्तर प्रति उत्तर में पत्नी ने अनुचित उत्तर दिया नहीं, उत्तर प्रति उत्तर में पत्नी ने अनुचित उत्तर दिया नहीं। बोली स्वामी बन जाते यह तो सौभाग्य हमारा है, लेकिन मुझसे जाने को पूछ रहे ये कैसा वचन उचारा, मुझसे जाने को पूछ रहे ये कैसा वचन उचारा। कहा स्वामी आपको जाना था तो वहीं के वहीं चले जाते, आपने मेरे पास आके अच्छा नहीं किया। आने वाला इतिहास क्या कहेगा कि रघुवंश का बेटा लक्ष्मण नारी का इतना गुलाम था कि भगवान की सेवा में जाने से पहले अपनी पत्नी से सलाह लेने आया। आपको यहां नहीं आना था, और जब आप आ ही गए हो तो 2 मिनट के लिए ठहर जाओ। 2 मिनट में तुम क्या करो? उर्मिला ने कहा ये बाद में बताऊंगी, और चली गई भीतर। अंदर जाके एक खाली बाण लाई और लक्ष्मण जी को दे दिया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा देवी बाण लाई थी तो साथ में धनुष भी लाना चाहिए था, ये बाण मेरा क्या सहयोग करेगा। तब उर्मिला वीरांगना बन गई और ललकारते हुए शब्दों में कहा प्राणनाथ, मैं ये बाण किसी जीव की हिंसा करने के लिए नहीं दे रही हूँ, किसी की हत्या करने के लिए नहीं दे रही हूँ। आज आपको मेरी याद आई, आप दौड़े चले आए। भविष्य में कभी आपको उर्मिला की याद आवे तो दौड़ करके यहाँ मत आना, बल्कि जिस क्षण आपको मेरी याद सताने लगे स्वामी, उसी क्षण ये बाण अयोध्या भेज देना, इस बाण से मुझे मार देना। और जब नाथ उर्मिला नाम की पत्नी ही आपके जीवन में नहीं रहेगी तो फिर मेरी याद आने का कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा। यदि याद हमारी आ जाए, क्या समर्पण है भारतीय आर्य ललना का। यदि याद हमारी आ जाए
तो संधान वहीं से कर देना, तुम प्रभु को छोड़ के मत आना, इस बाण से मुझे मार दे। तुम प्रभु को छोड़ के मत आना, इस बाण से मुझे मार देना। लक्ष्मण जी का हृदय झुक गया, समर्पित हो गया। उर्मिला जी ने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो 2 मिनट का समय हमें दे दो। क्या करोगी? कहा मैं आपकी आरती उतारूंगी, आपको माला पहनाऊंगी और उस आरती के सहारे अपने प्राणों को रोके रखूंगी, क्योंकि जब तक यहाँ दीपक नहीं बुझेगा तब तक मैं सोचती रहूंगी कि वहां मेरे पति भी और श्री राम जी भी कुशल से हैं। उर्मिला जी भीतर गई, लक्ष्मण जी को मौका मिला और वे तो निकल गए। लेकिन जैसे ही आरती की थाली सजा के उर्मिला जी बाहर आई, कहा स्वामी आप चले गए, आपने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं भी सामान्य पति की पत्नी नहीं, धनुधर प्रतापी वीर लक्ष्मण की वीरांगना पत्नी हूं। मैं प्रतिज्ञा करती हूं जब तक मेरे पति लौट के नहीं आएंगे और मैं उनकी आरती नहीं उतार लूंगी तब तक ना तो आरती की थाली महलों के भीतर जाएगी, ना ही उर्मिला का शरीर ही महलों के अंदर जाएगा। ऐसा संकल्प करके आप देखें, एक पांव से भई पखाण चित्तवत ठानी, हृदय प्रतिज्ञा ठानी कि 14 वर्ष इसी आसन पे हमको अवधि बितानी, 14 वर्ष इसी आसन पे हमको अवधि बितानी। अंतिम 2-4 मिनट एक ऐसी विलक्षण करुण झांकी। उर्मिला जी तो यहां खड़ी हैं और 14 वर्षों की अवधि व्यतीत होने को है, थोड़ा सा समय बाकी बचा था अवधि पूर्ण होने में कि लंका में श्री राम रावण युद्ध के चलते घटना घट गई। मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, ध्यान से सुनना। श्री राम जी रोने लगे, जामवंत जी के कहे अनुसार हनुमान जी महाराज गए, वैद्य को रामादल में प्रस्तुत किया और वैद्य ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के बतलाया कि जिस दवा से ये ठीक होंगे वो दवा मेरे पास नहीं है। कहाँ है? द्रोणागिर पर्वत पर। और हनुमान नाटककार वर्णन करते हैं कि रामादल से द्रोणागिर पर्वत की दूरी कितनी है? 60 लाख योजन की दूरी। आधी रात्रि व्यतीत हो गई, थोड़ा सा समय बाकी बचा है और वैद्य का कहना है कि यदि सूर्य उदय से पहले हनुमान जी लौट के नहीं आएंगे और सूर्य की पहली किरण निकलते ही लक्ष्मण जी समाप्त हो जाए। राम जी रोने लगे, कहा हनुमान एक बेटा तो मैंने खो दिया, अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, मुझे छोड़ के मत जाओ हनुमान। क्या तुम इतने जल्दी लौट के आ सकते हो? हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ के बोले, हे रघुनाथ जी मेरे ऊपर भरोसा करो प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। खौलते हुए तेल की कड़ाही में राई का दाना डाल दिया जाए, उस राई के दाने को चटकने में जितनी देर लगेगी आपके भक्त हनुमान को दवा लाने में उतनी ही देर लगेगी, क्योंकि हनुमान जी साधारण नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल दिक्पालों के एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल श्री हनुमान जी महाराज के शरीर के एक रोम में विद्यमान है। अब आप निर्णय करो कि उनमें कितना बल होगा, कितनी ताकत होगी। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, राम चरण सरसी जऊर राखी चले प्रबंध
जन सुत बला भागी पहुंचे, पूरे पहाड़ को उखाड़ा और लेकर के चले आ रहे थे। गही गिरी निसी ना धावत भयो, गही गिरी निसी धावत भयो, अवधपुरी ऊपर कपी गया, अवधपुरी ऊपर कप गया। चले जा रहे थे। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान, बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लगी। बिना फर का बाण मार दिया हनुमान जी को लगा, परे मूर्छ महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघु नाय। अब 10 मिनट के लिए थोड़ा यहीं ठहर जाइए। ऐसा करुण दृश्य, एक ही रात्रि में 3 मूर्छाएं एक साथ हो गईं लंका के रणांगण में। भगवान श्री राम की गोद में श्री लक्ष्मण जी मूर्छित, नंदीग्राम में भरत जी की गोद में संत हनुमान मूर्छित, और एक तीसरी मूर्छा में आपको बताऊं, माता बेटे से 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन अगर बेटे पर कोई मुसीबत आ जावे, कोई आपत्ति आ जावे, तो माता की ममता अपने आप बता देती है कि इस समय मेरा बेटा किसी बहुत बड़े संकट में, ना जाने कौन सा ऐसा तार माँ और बेटे के जीवन में जुड़ा होता है कि माँ को कोई ना बतावे फिर भी उसे पता चल जाता है। और यहाँ पर अयोध्या में माता सुमित्रा सेवा करते करते कुछ ज्यादा थक गई, थकान के कारण नींद आई तो स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या देखा, एक काला नाग मेरी दाई भुजा को अपने मुंह में लेके डसना चाहता है। स्वप्न पूरा देख नहीं पाई, नींद टूट गई, स्वप्न भंग हो गया। सुमित्रा मैया दौड़ी दौड़ी कौशल्या जी के कक्ष में गई और कौशल्या मैया की गोद में जाके गिर गई, मूर्छा आ गई। जब उनकी मूर्छा भंग हुई, कौशल्या जी ने कहा, बहन सुमित्रा एक बात तो बता, जब मेरे पति का मरण हुआ तब तुम्हें मूर्छा नहीं आई, जब मेरे बेटे राम का वनगमन हुआ तब भी तुम्हें मूर्छा नहीं आई, लेकिन आज जब श्री राम के लौटने में थोड़ा सा समय बाकी बचा है तब तुम्हें मूर्छा आने लगी। मैं तुम्हारी बड़ी दीदी हूं, मुझसे कुछ मत छिपाओ, ऐसी कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, मुझे बताओ ना, हो सकेगा तो मैं समाधान करूंगी। सुमित्रा जी ने वही स्वप्न वाली घटना सुना दी। जी मैंने सुबह सुबह देखा सपने में एक काला नाग मेरी दाएं भुजा को अपने मुंह में लेके डसना चाहता है, एक काला भैंसा राज दरवाजे को तोड़ के जबरदस्ती भीतर घुस रहा है। कौशल्या जी ने कहा, ये तो कोई अच्छी सूचना नहीं दे रहा है, तुम्हारा स्वप्न बता रहा है कि श्री राम भगवान हैं, भरत जी संत हैं, ना तो परमात्मा पर संकट आता है ना महात्मा पर विपत्ति आती है, शत्रुघ्न आता जाता रहता है, हम उसे देखती रहती हैं, लेकिन विपत्ति जब भी आती है तो जीव पर आती है, मनुष्य पर आती है, और जो तेरा बेटा है ना वो तो जीवाचार्य है, तो कहीं लक्ष्मण पर तो कोई विपत्ति नहीं आ गई। आज की माँ होती तो पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर जाती और कहती कि मेरे बेटे को कुछ हो उससे पहले हम ही मर जाएं। पर वाहिरी सुमित्रा, माता सुमित्रा ने कहा, दीदी जब लक्ष्मण मेरे पास राम जी की सेवा में जाने से पहले आदेश लेने आया तो मैंने यही कहा था कि मर जाना, पर सीता राम जी के ऊपर कोई संकट मत आने देना। तो यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो भी गया होगा तो भी मैं उसकी चिंता नहीं करूंगी। जी मुझे चिंता है तो केवल श्री राम की है। लक्ष्मण भले ही मर जाए लेकिन राम को कुछ ना हो। क्या रघुवंश है,
क्या परिवार है और यहाँ की माताओं का समर्पण देखो आप एक दूसरे के लिए। रघुवंश की प्रत्येक माँ चाहती है कि हमारा बेटा भले ही मर जाए लेकिन हमारी सौत का बेटा जिंदा रहना चाहिए।